ये हाथ पकड़ इसको અને થોડી ઘણી પ્રથા કરીએ
व्यवस्था श्याम सुंदर ने कर रखी है। तो उस स्थान पर जाने से जो जैसे भाव से जाता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। अब बात आती है, अगर किसी से कह दो कि भैया कथा हो रही है, वहाँ आप भी चले जाओ और थोड़ा भगवान का पूजन करो, नित्य नैमित्य कुछ पाठ किया करो, तो कहते हैं कि अभी समय कहाँ आया है, समय आ जाएगा तब करेंगे। पंकज कोश में भिंग फंसो, सुख की मन सुबन में मन डूबा। पंकज कोश में भिंग फंसो, सुख की मन सुबन में मन डूबा। होवे के प्रातः कुएं के दिवाकर, होवे के प्रातः कुएं के दिवाकर, ले जाए भवन परा बचुआ। धोनी तो पूजा में और हुई नहीं, जानत काला तो काला अजूबा। आई गयन चबाई गयो मन की मन मित्राही गए मन शोभा। आई गयन चबाई गयो मन के मन मित्राही गए मन। लोग बहुत कहते हैं कि बड़े भाग मानुष सन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग क्यों? ऐसा कौन सा भाग है इसमें? चारों प्रकार की सृष्टियों में से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह जीव मानव तन प्राप्त किया है। और मानव तन वो स्थान है ना जिस स्थान, जिस परम पद पर पा जाने के बाद जीव अपने को मुक्त कर सकता है। लेकिन मानव तन पाने के बाद भी आलसी जो है खोया बैठा है इसमें। सांसारिक सुखों में लगा हुआ है। वह सोचता है कि चलिए अभी तो जवानी है ना, जब बुढ़ापा आवेगा तब भगवान का भजन करेंगे, तब कीर्तन करेंगे, तब नाम जप करेंगे। एक बार एक बाबा थे, परिवार वाले बोले कि बाबा आप गुरु मंत्र ले लीजिए। बोले गुरु मंत्र कहाँ कहें अब क्या कर नहीं, अभी बड़ा जिंदगी का अब ही गुरु मंत्र ना ले। अरे कहे बाबा ले लीजिए। कहे धीरे धीरे समय आया, कब मुख के दांत सब टूट गए और कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। आतुर काल समय नजदीक आ गया है। बोले बच्चा मन में विचार आ रहा है, गुरु जी को बुला दीजिए गुरु मंत्र लेने, मालूम नहीं कब चले जाएंगे। जब गुरु जी बुलाए गए, अब गुरु मंत्र लेने की व्यवस्था बनाई गई। और जब गुरु जी कान में कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, किया हुआ कर्म, किया हुआ दान जब जो है अग्नि अग्नि धावती, मृत्यु के पश्चात आपको मिलता है। अगर सांसारिक सुखों में रहेंगे, उस परमात्मा को नहीं याद करेंगे तो अधोगति हो जाती है। बड़े भाग मानुष तन। अरे जो कार्य हम आप करते हो तो पशु पक्षी भी करता है, वह भी अपना पेट पालता है, वह भी भोजन की व्यवस्था करता है, वह भी सृष्टि का उत्पादन करता है। लेकिन मोक्ष उसका नहीं हो पाता। मोक्ष करने के लिए मानव तन प्राप्त करना पड़ता है। और जब जीव मानव तन को प्राप्त करता है, बड़े भाग मानुष, बड़ी भाग ये है कि हम प्रतिदिन 2-4 बार 2-4 माला भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें। ये प्रैक्टिस बनाई जाती है। हम प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं ये हमारी एक प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस के फलस्वरूप अंत्य जामती सागरती, अंतिम समय में जब प्राण कंठगत होता है
उस समय अगर वह भगवान का नाम जीवा पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, इस 84 में आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो बड़ी जिंदगी बाकी है, बहुत समय है। अरे 1 मिनट समय नहीं किसी के पास, किसी के पास 1 मिनट का समय नहीं है। काल व्यास मुखग्रास, हम आप सभी लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं। पंकज कोश में भृंग फस्यो, कल्पना करिए एक भौरा उड़ता हुआ जा रहा था, एक कमल के पंखुड़ियों पर जाकर के बैठा, कमल के पुष्प पर भौरा बैठ गया। भौरों की आसक्ति पुष्प से है, मछली की आसक्ति जल से है, पतंगे की आसक्ति अग्नि से है, उसकी एक एक से आसक्ति है। पर यह प्रमादी जीव 5-5 विषयों का रस लेता है, 5-5 विषयों में भोग करता है, तो क्यों न ये मारा जाए। लेकिन बड़े भाग क्यों हो गया। पंकज घोष में भृंग फस्यो, उसकी आसक्ति बढ़ गई, उस कमल के पुष्प पर बढ़ करके मकरंद को ले रहा, पराग को ले रहा है। इतनी आसक्ति बढ़ गई कि शांत हो गया। भौरा यह भी भूल गया कि मुझे अपने घर जाना है। हम आप जो बैठे हैं ना, हम भी अपना घर छोड़ करके आए हुए हैं। ये क्या है? एक पंचायती धर्मशाला। हम कहीं बाहर गए, बाहर जाने के बाद हमको होता क्या है कि हम अपने रहने की कोई व्यवस्था करते हैं, कोई रूम, कोई व्यवस्था रहती है, कोई धर्मशाला बुक करा लेते हैं। अच्छा, धर्मशाला जब हम बुक कराए तो वहाँ से लिख करके मिल गया कि भैया इतने दिन के लिए आपको ये दिया जा रहा है। धर्मशाला तो हम ले लिए, उस धर्मशाला के 5-5 मालिक भी हैं, हमको दस्तखत करनी पड़ती है कि इतने दिन के लिए हमको ये चाहिए। हम उस धर्मशाला में जब आ गए तो हमको बड़ी गर्मी महसूस होने लगी, तो हमने क्या क्या, किसने एक पंखा लगा लिए, और व्यवस्था बड़ी तो हमने कूलर लगवा लिया, हमने एसी। लेकिन जब वही बिल्ली अपनी शिकार को पकड़ती है तो पकड़ते उसको चट समाप्त कर जाती है, लेकिन जब बच्चे को उठाती है तो बच्चा बार बार गिरता है और माँ उस बच्चे को उठाती है। मुख तो वही है, मृत्यु दोनों की आती है, लेकिन जब वो मृत्यु होती है जो हमारी शरण में नहीं है, उसकी जब मृत्यु होती है उसकी अधोगति होती है, और जो मेरी शरण में है उसकी मृत्यु आती है उसको ऊर्ध्वगति होती है, उसको स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जब भी हो सके, जितना हो सके, भगवान के नाम का कीर्तन जब अवश्य करते रहे। और इस नाम जप को करने से जीवन मुक्त हो जाता है। अब आगे चल रहे हैं। उस समय सूरदास जी कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आप बाहर के तो जा सकते हो, लेकिन जिस तरह हम अंधेरे कुंड में गिरे थे ना, उस प्रकार से अब मेरा जोड़ा, जो मेरा हृदय अंधेरा में था ना, उस अंधेरे में प्रकाश हो गया है, और आप प्रकाश से निकल करके आप जा नहीं सकते, बाहर से आप नहीं जा सकते। उधर हुआ क्या? कृष्ण जी तो चले गए, श्याम सुंदर चले गए, जिससे हम देख के पहचानने की आप ही का है। कृष्ण कहा हो सकता तुम झूठ बोलो, हम तुम्हें दे दे, कोई दूसरा करके कहेंगे वो मेरा था। इसमें श्याम सुंदर की कृपा से राधिका जी उनको दिव्य दृष्टि दे देती हैं, और सूरदास जी को खुद दिखाई पड़ने लगा। वहाँ राधा और भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। सूरदास जी भरे निवास दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद
गदगद स्वर से पानी बरसा भइला। एक दिन पूछा गया, शेठ जी क्या कोई बात है, आप इतना परेशान है? बोले नहीं बाबा, वो घर पर बात करता रहता हूँ ना, हो सकता है जो बच्चे हैं ना वो धंधा को सही चला नहीं पाते, धंधा चौपट न हो जाए, इसलिए मैं आए कथा सुनने के लिए उतनी दूर से, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है, ध्यान उनका धंधा में है। दो व्यक्ति घर से निकले दर्शन करने के लिए, दो मित्र भगवान के दर्शन के लिए दोनों जा रहे थे। एक तो आधे रास्ते से जब पहुंचा तो उसका जो धन था समाप्त हो गया। वो कहता है मित्र, हमारे पास तो धन है नहीं, अब तो हम आगे नहीं जा सकते, हम वापस जा रहे हैं घर। दूसरा जो था उसके पास धन था, वो तो मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में पहुंचा, माला फूल लिया, नारियल प्रसाद लिया, मंदिर में पहुंचा, भगवान के सामने जब पहुंचता है मन में विचार करता है कि वह तो घर गया है, इस समय तो ये करता होगा, बढ़िया भोजन बनाकर करता होगा, हम तो यहाँ आए हुए हैं, कुछ खाने पीने को नहीं मिला। जो मंदिर में पहुंचा उसका विचार घर लग गया, और जो घर पर आया है वह विचार करता है अब वो तो पहुंचे होंगे, मंदिर के पास गए होंगे, प्रसादी लिए होंगे, माला फूल लिए होंगे, अब तो मंदिर में पहुंच गया, अब भगवान को माला पहना रहा होगा, अब तो भगवान को प्रसादी पहना रहा होगा। ये है वैराग्य। घर में बैठ करके जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दे वह वैराग्य है, और जो भगवान के चरणों में बैठ करके गृहस्थ में मन लगा होगा वो वैरागी नहीं है बाबा, वो वैरागी नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, अंते जामती सागति। भक्ति ज्ञान वैराग्य और मोक्ष की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब श्री सुखदेव जी, श्री शुभ जी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह मुक्ति प्रदान कर देती, सत्य मुक्ति देती है। अरे उसको सुनने से सत्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो जिस कामना से करता है उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। जो पितरों के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है उसके पितर सत्य मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। अब शौनकाल ऋषि कह रहे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कैसी, इसको कौन सुनाया था, कौन सुना था? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये तो वो चीज है ना, एक बार राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7 दिन में आपको तक्षक डस लेगा, और आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए जब चले, इंद्रादिक देवता वे लोग भी अपना आसन छोड़ करके दौड़ पड़े। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, अरे एक आदमी को सुनाने के लिए जा रहे हैं, चलिए हम लोग ऐसा करें उनको अमृत दे दें, उसको तो 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, उसको अमृत पिला दो, वो अमर हो जाए। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये स्वर्गलोक देवता ला करके सुने। देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के दौड़े पड़े, और दौड़ करके आते हैं बाबा सुखदेव जी से, कहते हैं बाबा ये जो कथा अमृत है ना ये हम लोगों को सुना दीजिए, और ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, तक्षक डसेगा फिर उनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी मन में विचार करते हैं ये देवता कितने चालाक हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा मणि लेकर के खेलता हो, कोई व्यक्ति आवे उसे शीशा दे करके, कांच का टुकड़ा दे करके बहका ले, अदला बदली कर ले, मणि को लेकर के चला जाए, इसी प्रकार से देवता अपना काम बनाने के लिए, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब ये जो कथा है, अब देख लीजिए महाराज, ये और हिंदुओं में भी दुर्लभ है, देवता लोग भी तरसते रहते हैं इस कथा को सुनने के लिए, उनको भी दुर्लभ है भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, क्योंकि जब इस मानव शरीर में आएंगे, मानव शरीर को धारण करेंगे, पृथ्वी लोक में आएंगे, मृत लोक में आएंगे, तब यह सुलभ होती है, नहीं तो दुर्लभ।
अब सुखदेव जी मन में विचार करते हैं कि कोई सुधा कोई कथा आलोके कोई काच कोई मणिर महान। अरे कहाँ कथा और कहाँ सुधा, ये सांसारिक अमृत और ये पारलौकिक अमृत जो हर लोकों में मुक्त कर देता है। अब उस कथा से राजा परीक्षित को मोक्ष होते देख करके देवता लोग घबरा गए। इस कथा में ऐसी क्या बात है कि राजा परीक्षित को सर्पदंष्टा उनकी मृत्यु हो जाती, फिर भी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मोक्ष हो गया, उनके लिए विमान आया, उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित स्वर्ग को चले गए। इस कथा में ऐसी क्या बात है और सुखदेव जी इस कथा को हमको क्यों नहीं सुनाए? इस बात को लेकर के देवता पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायतें की कि वो कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह हम लोगों को क्यों नहीं सुनाए। उसमें